कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ लोग फिल्म देखने नहीं जाते, फिल्म पर कोई फैसला सुनाने जाते हैं। मतलब इमेजिन करो, एक तरफ 3 घंटे की मूवी है और दूसरी तरफ 19 मिनट का एक वीडियो जो बोलता है ये क्यों नहीं दिखाया, वो क्यों नहीं दिखाया। भाई पहले ये तो बताओ जो दिखाया गया है वो गलत था या सही था। क्योंकि सवाल पूछना कहीं ना कहीं बहुत आसान होता है, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे क्या लगी पता है, जिस वीडियो का टाइटल था कि फिल्म को एक्सपोज करने का, उसमें आधा टाइम फिल्म कम और पॉलिटिक्स से ज्यादा डिस्कशन हो रहे थे। और मतलब धुरंधर 2 की बात शुरू हुई और डिस्कशन पहुंच गया कहाँ, प्रधानमंत्री तक, प्राइम मिनिस्टर का डिस्कशन हो रहा है, मूवी की बात शुरू हुई थी। अब समझ नहीं आया ये मूवी रिव्यू था या फिर इलेक्शन एनालिसिस था। और सबसे फनी चीज भाई कि अगर कोई फिल्म किसी रियल इंसिडेंट से इंस्पायर दिखती है तो तुरंत लेबल लग जाता है प्रोपोगंडा, लेकिन वही चीज अगर हिस्ट्री की किताब में लिखी हो तो बोलते हैं फैक्ट। लॉजिक थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है क्या? अब सिंपल सवाल है, क्या 26/11 अटैक नहीं हुआ था? क्या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रियल इशू नहीं है? क्या फेक करेंसी का नेटवर्क कभी एग्जिस्ट नहीं करता था? अगर ये सब रियलिटी का हिस्सा है तो फिर मूवी में उनका अगर समझ लो कि डायरेक्टर ने मूवी इन सारी चीज़ों का रेफरेंस देकर के बनाया, तो इसमें शॉकिंग बात क्या है? जो रियल है उसका रेफरेंस दिया है। फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं होती क्या? मतलब फिल्म इंटरसेप्शन नहीं होती क्या? होती है। और मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज तब हुआ जब पूरे वीडियो में ये डिस्कस हो रहा था कि ये सीन क्यों नहीं दिखाया, वो कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाया, ये एंगल मिसिंग क्यों है। लेकिन भाई जो दिखाया गया है उस पर डिस्कशन कहाँ है? अगर एक्सपोज करना था तो प्रूफ भी होना चाहिए। सिर्फ सवाल पूछने से एक्सपोज नहीं होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और एक चीज़ जो मुझे पर्सनली थोड़ी ऑड लगी, जब किसी डायरेक्टर का नाम लिया जाता है तो टोन काफ़ी कैजुअल हो जाता है, और लेकिन जब किसी क्रिमिनल का नाम आता है तो सडनली डिटेलिंग स्टार्ट हो जाती है। रिस्पेक्ट का बैलेंस भी होना चाहिए भाई। क्रिटिसाइज करो, बिल्कुल करो, लेकिन फेयरनेस भी होना चाहिए। अब बात करते हैं एक्टिंग की। देखो ऑनेस्टली, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इस फिल्म की कास्टिंग इतनी स्ट्रांग है कि एक्टिंग को क्रिटिसाइज करना थोड़ा मुश्किल है। म्यूजिक ऐसा है जो पहली बार में ही रिपीट पर चल जाता है, और एक्शन सीक्वेंस इतने ग्राउंडेड लगे ना भाई कि सिनेमैटिक फील और रियलिज्म का गैप काफ़ी कम हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है पता है, इस मूवी ने डिस्कशन क्रिएट कर दिया, और सिनेमा का असली काम यही होता है। अगर किसी फिल्म पर डिबेट हो रही है, मतलब फिल्म इम्पैक्ट डाल रही है कहीं ना कहीं, ऑडियंस जब मूवी देख करके जा रही है तो वो ग्राउंड लेवल पर उसका इम्पैक्ट जा रहा है। और ऑनेस्टली बोलूँ ना कि जिस वीडियो का इनिशिएशन शायद क्रिटिसिज्म था, वो इनडायरेक्टली प्रमोशन बन गया, क्योंकि अब ऑडियंस खुद क्यूरियस हो रही है कि चलो देख के आते आखिर फिल्म में है क्या, जो इसके लिए 19 मिनट का वीडियो बनाना पड़ा ये भाई साहब को। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी को फिल्म पसंद ही आनी चाहिए, टेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन अगर रिव्यू वन साइडेड लगे तो ऑडियंस खुद सवाल पूछती है, और यही एक हेल्दी डिस्कशन की शुरुआत होती है। लास्ट में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, अगर कोई फिल्म देखने से पहले ही डिसाइड कर लिया जाए कि वो गलत है तो प्रॉब्लम फिल्म में नहीं है, ये माइंडसेट में है। तुम बताओ, सोचिएगा ज़रूर। और अगर किसी के पास इसका सही जवाब है तो कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट टाइम मिलोगे ना तो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय।